नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आय प्रमाण पत्र आप खुद से ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे करना है जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि घोषणा प्रमाण पत्र तैयार कर लेना है। घोषणा प्रमाण पत्र किस तरीके का होता है मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके का घोषणा प्रमाण पत्र होता है। तो इसे तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, edistick.up.gov.in इस वाली वेबसाइट पे आप लोगों को आ जाना है गूगल में सर्च करके। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका डैशबोर्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को लॉगिन करना होता है, सिटीजन लॉगिन ईसारथी। ठीक है, इसका आईडी और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जिनका है प्रमाण पत्र आप बनाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। और अगर किसी महिला का नाम लिख रहे हैं तो उसके हस्बैंड का यहाँ पे नाम लिखना है। अगर किसी लड़के का भर रहे हैं तो उसका पिताजी का नाम भरेंगे। अगर किसी लड़की का भर रहे हैं, महिला का भर रहे हैं, तो उसके अगर शादी नहीं हुआ है तो उसके पिताजी का नाम लिखेंगे, शादी हो गया है तो उसके पति का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उसके आधार कार्ड पे देख लेना है कि उसकी जन्म तारीख क्या है, डेट यहाँ पे लिखेंगे, मंथ यहाँ पे लिखेंगे और ईयर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यानी डेट लिख लेना है और महीना लिख लेना है और साल लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे व्यवसाय उनका क्या है, जो भी है उसे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे उनका निवास लिख लेना है कि उनका पता क्या है। ठीक है, इसके बाद उनका ऑनलाइन आवेदन आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उसका स्थान यहाँ पे लिख देना है और किस डेट को भर रहे हैं उसे यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जिनका ये फॉर्म भर रहे हैं उनको हस्ताक्षर करवा लेना है इस फॉर्म पे और उनका नाम भी यहाँ पे लिखवा लेना है आपको। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको अपना हस्ताक्षर यहाँ पे कर रहे हैं और नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि इसे अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो इसका फोटो खींच लीजिएगा और आधार कार्ड का एक फोटो खींच लीजिएगा और ये उनके फोटो का फोटो खींच लीजिएगा, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस वाले सॉफ्टवेयर में आ जाना है। ये सॉफ्टवेयर जो है कि हर कंप्यूटर में होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा विंडोज के बगल में। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे जाना है आपको। ठीक है, सर्च कर लेना है, ये वाला पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, विंडोज फैक्स एंड स्कैन। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आधा वर्ड लिखा है वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया है, मैं इसे ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से कर लेना है आपको। स्कैन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अगर आपके कंप्यूटर से स्कैनर है, यानी कि आपके पास प्रिंटर है ऑल इन वन जिसमें स्कैनर की सुविधा हो, तो आपको स्कैन कर लेना है। ठीक है, किस तरीके से स्कैन करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कितना उसका रेजोल्यूशन रखना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 100 MB से नीचे इसका रहना चाहिए रेजोल्यूशन, तभी ये अपलोड होता है। ठीक है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है रिसाइज। ठीक है, इमेज रिसाइज, इस एप्लीकेशन को आपको अपलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे जो है कि आप रिसाइज कर सकते हैं, यानी आपका जो फोटो है, आधार कार्ड है, घोषणा प्रमाण पत्र है, उसकी साइज को कम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजुलेशन, यहाँ पे आपको क्या करना है 70 लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद इस वाले टिक को हटा देना है, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू जैसे ही करेंगे आपके सामने जो है कि वो दिख जाएगा कि कितना ये आपका स्कैन होने वाला है। आपको सेलेक्ट कर लेना है और स्कैन कर लेना है। ठीक है, स्कैन करने के बाद ये फाइल डॉक्यूमेंट में चला जाता है, तो वहां पे आपको आधार कार्ड और घोषणा प्रमाण पत्र और एक फोटो स्कैन करके रख लेना है। आय प्रमाण पत्र बनाने में 3 चीजें लगती हैं, आधार कार्ड, घोषणा प्रमाण पत्र और एक फोटो लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है आपको जो है कि
इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, लॉगिन वाले पे। इस साथ ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है कि डायरेक्ट आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका डैशबोर्ड आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जो आपके पास आईडी और पासवर्ड मिला है तो उसे यहाँ पे उसका आईडी लिख लेना है, और जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं, जो बनाए हैं, उसे यहाँ पे लिख लेना है, और ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पे डाल के सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद जो है कि आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर अभी आपके पास जो है कि आईडी और पासवर्ड नहीं है और तो वो कैसे मिलेगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वीडियो देखकर आप अपना आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका डैशबोर्ड इस तरीके से होता है, जहां पे आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन संशोधित, इस तरीके से जो है कि प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं जहां से आप इस काम को कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी सुविधाएं हैं जो आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको छोटा बड़ा देखना है तो यहाँ से इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसे इंग्लिश में आप लोगों में दिख रहा है तो उसकी भाषा का सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में करना है तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो भी भाषा में आप समझना चाहते हैं, सारे भाषाएं यहाँ पे मर्ज हैं। आप यहाँ से उस भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भाषा में आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं, ठीक है। उस चीज को वहां से भाषा के यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है। जिनका आप आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनका आधार नंबर लिखना है। यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है उसे यहाँ पे फिलअप कर देना है और इस चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने जो है कि फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों जैसे ही आप आधार कार्ड की ओटीपी डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे नाम पहले लिखा रहेगा हिंदी में, फिर इसके बाद इंग्लिश में लिखा रहेगा। अगर किसी लड़के का बना रहे हैं यानी पुरुष का बना रहे हैं तो उनके पिताजी का नाम रहेगा। अगर किसी महिला का आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, शादी हो गया तो उनके पति का नाम रहेगा, नहीं तो उनके पिताजी का ही नाम रहेगा, ठीक है। इसके बाद उसके नीचे माताजी का नाम लिखना है और उनका मकान संख्या अगर पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है अच्छे तरीके से, जैसे में विलेज और पोस्ट दोनों लिख देना है यहीं पे। उनकी तहसील कौन सी है उसे सेलेक्ट कर लेना है, उनका गांव कौन सा है उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद उनका जनपद कौन सा है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद जो है कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो ये एड्रेस रहेगा और तहसील और ग्राम जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उनका व्यवसाय कौन सा है वो यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद परिवार का विवरण, आप लोगों में के परिवार में कितने लोग हैं उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो एक दो लोगों का ही डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 लोगों का नाम ऐड कर सकते हैं, अगर 1 लोग का लिखेंगे तो 1 लोग का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उनकी आय कितनी है एक दिन की, ठीक है, उसे यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उनका व्यवसाय कौन सा है यहाँ पे लिखना है और व्यवसाय के हिसाब से ही उनकी आय लिखनी होती है यहाँ पे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक्चुअली लिख सकते, आप जो भी लिख सकते हैं। एक दिन में जो जितना कमाते हैं 200, 400, 500, 1000 जो भी कमाते हैं उसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है कि यहाँ पे उनकी वार्षिक आय कितनी है उसे यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद जो है कि यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप किस काम के लिए इसे बनाना चाहते हैं, प्रमाण पत्र बनाने का कार्य, ठीक है। यहाँ पे छात्रवृत्ति के लिए भर रहे हैं या कोई और किसी काम से भर रहे हैं तो अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा वहाँ पे आप लोगों को लिख देना है, ठीक है, किस कार्ड से बनवा रहे हैं। बहुत से लोग जो है कि लिख देते हैं आवश्यक, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, उनका फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद उनका फोटो अगर आधार कार्ड से लेना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे करेंगे
तो जो आपके आधार कार्ड में फोटो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर अपलोड करना चाहते हैं तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फोटो को स्कैन करके जहाँ पे रखे हैं उसे वहां से उठा लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपलोड कर देंगे तो ये नीचे फोटो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से घोषणा प्रमाण पत्र जो आप स्कैन किए हैं उसे कर लेना है, और आधार कार्ड से फॉर्म को भर रहे हैं तो आधार कार्ड कर लेंगे, या फिर राशन कार्ड का फोटो कापी है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। सेम उसी तरीके से सारे फॉर्म को कर लेना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, दर्ज करें, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सारा डिटेल आप लोगों के सामने आ जाएगा। फिर इसके बाद उसकी सरकारी फीस कटती है 15 रुपये, उसे आपको पे कर देना है, गूगल पे, फोन पे या ATM से जैसे भी करना चाहते हैं पेमेंट कर देते हैं। तो 5 से 6 दिन के अंदर में आपका आय प्रमाण पत्र तैयार होकर आपके ID पे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप बाजार जाके करवा भी सकते हैं। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। इस तरीके का फॉर्म आप लोगों को डैशबोर्ड इस तरीके से मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आना है जहां से आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। 5-6 दिन के जब अंदर बन के आ जाएगा तो वहां से आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका आय प्रमाण पत्र जो बना रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र भरते हैं या निवास प्रमाण पत्र भरते हैं तो यहाँ पे उनका दिखाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप अगर तीनों बनाते हैं तो तीनों निकाल सकते हैं, या फिर आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।